नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल स्टम्प माइक और एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो मैच खेला जाएगा T20 का चौथा मैच इंडिया और इंग्लैंड विमेंस के बीच, उसके टॉस मैच और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए। हम यहाँ पे टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, साथ साथ ही न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं और उसके अलावा डेटा एनालिसिस भी यूज़ करते हैं। तो तीनों का मिक्स करके हम आपको प्रेडिक्शंस पोस्ट करते हैं। यहाँ पे जो टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी उसके हिसाब से हम ड्रीम 11 की टीम भी बनाते हैं कि कहाँ कौन से प्लेयर्स अच्छा कर सकते हैं, किस स्लॉट पे कौन सी टीम कहाँ बेटर करती हुई दिखाई देगी, वो भी हम आपको बताते हैं। और साथ साथ ही कौन से प्लेयर्स लकी वेरी लकी स्लॉट में आएंगे जिन्हें आप पिक कर सकते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम के लिए, उसको भी बताते हैं। साथ साथ ही टाइम फ्लो के हिसाब से हम ये भी बताते हैं कौन सी टीम यहाँ पे जीत सकती है। तो स्टे ट्यून रहिए दोस्तों। साथ साथ ही हमारे नए पुराने और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। और सीधे चलते हैं टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो यहाँ पे अगर टीम इंडिया बैट करती है और टाइम फ्लो एस्ट्रोलॉजी यानी पूरे मैच को हम आधे आधे घंटे में डिवाइड करके बताते हैं कौन सी टीम का कहाँ पड़ना भारी होगा, तो उस हिसाब से आप अपने ड्रीम 11 के प्लेयर से पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत जो होगी वहाँ पे इंडिया की टीम अच्छा करती हुई दिखाई देगी। अगर यहाँ पे इंडिया बैट करिए तो 1 घंटा इंडिया की टीम की टाइम होगा वहाँ पे। उसके बाद फिर इंग्लैंड वापसी करेगी। लास्ट का जो पौना घंटा होगा वहाँ पे इंग्लैंड अच्छा करती हुई दिखाई देगी, कमबैक करेगी, रन्स भी रोक सकती है वहाँ पे और विकेट्स भी लेगी। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स की जब शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे इंग्लैंड बहुत अच्छा पड़ना वहाँ पे भारी होगा, उनका बैटर करते हुए दिखाई देंगे। बैटिंग वहाँ पे उनकी रन्स अच्छे बनेंगे, विकेट्स कम गिरेंगी। उसके बाद फिर इंडिया 2 सेशन में अच्छा करेगा वहाँ पे, पूरा 1 घंटा है तो कमबैक होगा, रन्स रोकेगी, विकेट्स भी लेगी और वहाँ पे काफ़ी ट्रबल में आ सकती है इंग्लैंड। और जो लास्ट का फिर वहाँ पे फेज होगा, सैटर्न से रूल्ड होगा, तो वहाँ पे इंग्लैंड अच्छा करेगी। तो मिक्स होगा यहाँ पे दोनों टीम्स की तरफ इक्वल फेवरेबिलिटी। वहीं पे अगर इंग्लैंड बैट पहले करती है तो वहाँ पे इंग्लैंड का पहले 1 घंटा होगा, अच्छा करेगी। उसके बाद फिर इंडिया कमबैक करेगी 1 घंटा और फिर लास्ट का आधा से पौना घंटा जो बचा हुआ टाइम होगा वहाँ पे इंग्लैंड की तरफ होगा। वहीं सेकेंड इनिंग शुरू करेंगे तो इंडिया अच्छा शुरुआत करेगी वहाँ पे जब बैटिंग करने आएगी, फिर इंग्लैंड वापसी करेगी और लास्ट का जो आधा घंटा होगा सिमिलरली इंडिया की तरफ होगा। एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्लो, जैसे ही इंडिया बैट करी थी फर्स्ट वैसे उल्टा होगा इंग्लैंड जब पहले बैट करेगी। तो यहाँ पे एडवांटेज है इंग्लैंड को पावर प्ले में और डेथ ओवर में, और इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छा करेगी मिडल ओवर्स में और लेट सेशन में। तो ओवरऑल दोनों टीम को दोनों साइड पे काफ़ी फेवरेबिलिटी है। दोनों केसेस में दोनों टीम्स इक्वल फेजेस में अच्छा करेगी। जो मेन इंपॉर्टेंट फेज है वो सेकेंड लास्ट फेज है, वहाँ पे 9:30 से 10 दोनों टाइम में दोनों केसेस में वहाँ पे जो भी टीम वहाँ अच्छा करेगी वो ही मैच पलटने में कामयाब हो सकती है। ये अब आप याद रखें तो इसके बेसिस पे हम अपनी टीम 11 बनाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से लकी प्लेयर्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले वेरी लकी एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, साथ साथ ही नेम नंबर्स यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। तो वेरी लकी में दीप्ति शर्मा, सोफिया डंकली, डैनी वैट, एमी जोन्स और पेज शॉफील्ड, दोनों टीम के प्लेयर्स यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व किए हैं। इसके अलावा लकी में स्मृति शेफाली, हरमनप्रीत, अमनजोत, अरुंधति रेड्डी, एलिस कैप्सी, इजी वोंग और लॉरा फाइल्फर। तो ये सारे प्लेयर्स हैं जो वेरी लकी में हैं, यानी कि वेरी लकी यानी बहुत एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है और उनके नंबर्स कल बहुत अच्छे हैं। लकी वाले वो होते हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, इतने अमेजिंग नहीं लेकिन टाइम फ्लो के हिसाब से अच्छा करते दिखाई देंगे, इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देंगे मैच में। जहाँ इंपॉर्टेंट विकेट्स लेने की विकेट्स लेंगे, जहाँ इंपॉर्टेंट रन्स बनाने के बनाते हुए दिखाई देंगे। जो आप कैप्टन बनाते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम का, उनको वेरी लकी और लकी प्लेयर्स में से लीजिए, वो बहुत अच्छा करते हुए वहाँ दिखाई देंगे। तो ये वेरी लकी प्लेयर थे। अब हम चलेंगे न्यूट्रल और बिलो न्यूट्रल की तरफ। तो बिलो न्यूट्रल और न्यूट्रल में जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो दोनों टीम्स की तरफ से जेमामा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष, राधा यादव, स्नेह राणा, श्री चन्नी, चार्ली डीन और लॉरा बेल। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं टैमी वेमॉन्ट और सोफी एसिल्स्टन। तो ये सारे प्लेयर्स हैं न्यूट्रल। बिलो न्यूट्रल में वो होते हैं जो मोर लाइकली अगर टाइम फ्लो में सही टाइम पे आए तो अच्छा कर सकते हैं, यानी कि अगर टीम में समझिए 2 से 3 विकेट गिर गए और जेमामा रॉड्रिक्स आती है मिडिल ऑर्डर में तो वो अच्छा कर सकती है अगर वो टाइम इंडिया का वहाँ पे फेवरेबिलिटी है। और उसी हिसाब से बाकी प्लेयर्स वैसे ही अगर उनकी फेवरेबिलिटी कंट्री की है वहाँ पे तो वो अच्छा करेंगे अगर उस टाइम पे आते हैं। तो अदरवाइज़ ये थोड़े से न्यूट्रल बिलो न्यूट्रल ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज है, यानी कि इतना खास इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे मैच में। मैं आपको थोड़े सैम्पल टीम्स देते चलता हूँ। तो अगर इंग्लैंड यहाँ पे पहले बैट कर रही है तो सोफिया डंकली, डैनी वैट, स्मृति मंधाना, जेमामा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, पेज शॉफील्ड, हरमनप्रीत कौर, इजी वोंग, स्नेह राणा, लॉरेन फाइलर और एमी जोन्स। तो इन प्लेयर्स को मैंने यहाँ पे पिक किया। वेरी लकी नंबर्स आपके राइट साइड पे लिखे हुए हैं और साथ साथ ही एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो के हिसाब से मैंने इनको एडजस्ट किए, ऐड किए हैं इनको
इनको सॉर्ट किया है उस हिसाब से। कैप्टन में डैनी विराट और वाइस कैप्टन में दीप्ति शर्मा। यहाँ पे 6 इंग्लैंड और 5 इंडिया के प्लेयर्स लिए हैं। यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन पहले बैट कर रही है। तो टाइम फ्लो को याद रखिए, उस हिसाब से मैंने इन्हें मैप किया है दोस्तों, और एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो ये रहे प्लेयर्स। अगर इंग्लैंड बैट करिए, इंडिया अगर पहले बैट करिए तो यहाँ पे स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, डैनी विराट, एमी जोन्स, दीप्ति शर्मा, पेज शॉफील्ड, हरमनप्रीत कौर, इजी वोंग, सोफी एसेल्स्टन, लॉरेन फाइलर और ऋचा घोष। तो कुछ प्लेयर्स आप देखेंगे लकी में, कुछ वेरी लकी में, थोड़े न्यूट्रल में भी लिए दोनों केसेस में। तो आप ये टीम बना सकते हैं। इनके अलावा अन्य प्लेयर्स जो उसी टाइम में आते हैं वहाँ पे आप उन्हें भी पिक कर सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल से ऊपर आते हैं वो भी अच्छा कर सकते हैं वहाँ पे। और देखना भी ये होगा कल टीम क्या पिक करते हैं। अगर वही कॉम्पोजिशन जो पिछली मैच में हुई थी तो यही टीम मैंने उन्हीं के न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के, और कोई टीम होती पिक तो उसको फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। कैप्टन वाइस कैप्टन में यहाँ पे दीप्ति शर्मा और एमी जोन्स है। आप जो वेरी लकी प्लेयर्स में आते हैं उनमें से भी पिक कर सकते हैं किसी प्लेयर को। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो बाकी की टीम्स हैं उनमें मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप टीम पिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना है, जमैमा रॉड्रिक्स है। उनके बाद आप यहाँ पे जो टेमी वेमॉन्ट है उनको पिक कर सकते हैं। उसके बाद इजी वोंग, सोफी एसेल्स्टन, फिर दीप्ति शर्मा या ऋचा घोष चाहिए तो ऋचा घोष को आप पिक कर सकते हैं, दीप्ति शर्मा को पिक कर सकते हैं, दोनों में से एक या दोनों को पिक कर सकते हैं वहाँ पे। उनके अलावा शेफाली और या राधा यादव, और उनके बाद फिर आप ऐसे प्लेयर पिक कीजिए जो बैलेंस आते हैं, यानी कि पेसर भी हो सकते हैं वहाँ पे, स्पिनर भी हो सकते हैं, और लास्ट में डैनी विराट हो या इजी वोंग। तो मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हर स्लॉट के लिए एक प्लेयर जो सा आप पिक करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन था वहाँ पे इंडिया बैट करी थी, माफ़ कीजिए, यहाँ पे इंग्लैंड बैट करिए। इसमें भी सिमिलर वे में मैंने आपको टीम दी है, साथ साथ आपको ये बताया कि यहाँ पे कौन से प्लेयर्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आप जमैमा रॉड्रिक्स फॉर एग्जांपल नहीं लेना चाहते, उनके अलावा कोई इंडिया का या इंग्लैंड के जो प्लेयर्स आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली नीचे आप चलेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर या ऋचा घोष में से पिक किया, तो आप दीप्ति शर्मा और दोनों को पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग होगा आप किसको बैट्समैन पिक करते हैं, किसको ऑलराउंडर। और सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे 3rd और 4th टीम भी दी है। तो ये सिमिलर टीम्स है, बस थोड़े ऑप्शन यहाँ पे मैंने डिफरेंट दिए हैं, तो आप इन प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। याद रखिए टाइम फ्लो को पहले जो मैंने स्क्रीन पे बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लकी वेरी लकी प्लेयर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं के बेसिस पे आप ये यहाँ पे अपनी टीम बनाएं और उनको पिक कीजिए, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जो लकी वेरी लकी में हो वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। अब हम चलेंगे फाइनल फेज की तरफ, वहाँ पे टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस। यहाँ पे दोस्तों दोनों केसेस में टॉस और मैच के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। तो टॉस में मुझे लगता है इंडिया बहुत लकी लग रही, वहाँ पे हरमनप्रीत कौर कैप्टनसी के लिए भी, साथ साथ ही यहाँ पे उनके जीतने के चांसेस भी बहुत उम्दा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एज भी अच्छा है वहाँ पे, डिपेंडिंग कि पहले बैटिंग लेते हैं या सेकंड बैटिंग लेते हैं यहाँ पे। इन एनी केस यहाँ पे अगर इंग्लैंड पहले बैट करती है, टॉस जीते या हारे, तो इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे जीतने के। सेकंड बैटिंग में इंडिया की फेवरेबिलिटी ज़्यादा लग रही है वहाँ पे। अगर यहाँ पे इंडिया पहले बैट करती है थोड़ी मुश्किलात में आ सकती है, वहाँ पे इंग्लैंड को 50 से 55% चांसेस, यानी कि मैच 50-50 का ही समझ के चले। यहाँ पे दोनों टीमों को इक्वल यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ पे मुझे टॉस और मैच के लिए इंडिया का ही फेवरेबिलिटी लग रही है। एज न्यूमरोलॉजी देख लीजिए, एज एस्ट्रोलॉजी देख लीजिए, टाइम फ्लो के हिसाब से भी सेम है। एक हल्का सा चांस होगा अगर इंग्लैंड यहाँ पे सेकंड बैट करने आती है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। अगर उसमें कहीं पे विकेट्स गिरती हैं, कहीं पे रन्स बनते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्लो कैसे होगा। लेकिन मेरे जो विनर्स टॉस के और मैच के वो इंडिया ही इस मैच के लिए होंगे। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी पढ़ना उनका भारी लग रहा है, टीम का भी, साथ साथ ही कैप्टन का भी। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेडिक्शंस। यहाँ पे मैंने आपको ड्रीम 11 की टीम बताई, साथ साथ में टाइम फ्लो भी बताया, और लकी वेरी लकी प्लेयर्स भी दिए, और टॉस और मैच के प्रेडिक्शंस भी दिए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस पसंद आता है, ये मेथड पसंद आता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, पर मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए। अगर होता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को पोस्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके कॉमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही लिखते रहिए। हमें मिलेंगे अपने दूसरे वीडियोज़ में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।